तो फ्रेंड्स, ऐसी स्वादिष्ट और चटकारेदार सब्ज़ी अगर आपको खाने को मिल जाए ना, तो गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आप दोनों तीनों टाइम यही सब्ज़ी खाना पसंद करेंगे। इतनी स्वादिष्ट ये बनके तैयार होती है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कटहल ले लिया है और ये कटहल मैं बाज़ार से लेके आई थी, तो इसको मैंने वहीं पे छिलवा लिया था। तो चलिए अब इसके पीसेस कट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने चाकू ले लिया और चाकू में अच्छे से रिफाइंड या सरसों का तेल लगा लिया है और हाथों में भी अच्छे से तेल लगा लिया, क्योंकि कटहल में गोंद जैसा निकलता है, जिसकी वजह से चाकू भी चिपचिपा हो जाता है, हाथ भी चिपचिपे हो जाते हैं और ये जल्दी छूटता नहीं है, इसलिए तेल ज़रूर लगाइएगा। तो तेल लगा लिया। उसके बाद कटहल के हम जो नीचे का हिस्सा होता है और जो ऊपर का हिस्सा होता है, तो ये एक्स्ट्रा होता है जो नहीं खाया जाता, उसे हम काट के निकाल दिए हैं। और कटहल जब भी आप काटें तो उसके पीछे हिस्से पे निशान लगाइए, उसके बाद फाड़ लीजिए, बहुत ईजिली कट जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने कटहल के बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। तो चलिए अब इसके फटाफट हम धुल लेते हैं। तो इसे हम बाउल में डाल लेंगे और उसके बाद इसको हम अच्छे से धुल लेंगे। तो यहाँ देखिए कटहल को मैंने धुल के और साइड में रख दिया है। उसके बाद यहाँ गैस मैंने ऑन कर दी है और कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है। उसके बाद हम पानी डाल देंगे और इसी में हम अब नमक और हल्दी डाल देंगे। तो नमक और हल्दी डालने से ये रहेगा कि जो कटहल है उसका टेस्ट अच्छा लगेगा और जो है कटहल में अच्छा सा कलर आ जाएगा, इसलिए हल्दी डालते हैं। तो दोनों चीज़ें डाल दी हैं। उसके बाद उसी में हम सारे कटहल के पीसेस को डाल देंगे और अच्छे से हिला देंगे, क्योंकि नमक डाला है तो इसलिए इसको चला देना है। तो चला दिया है, उसका ढक्कन लगा के इसको हल्का सा उबालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, हल्का ही उबालना है। तो जब तक कटहल पक रहा है तो यहाँ पे जो और सब्जियाँ हैं तो उनको भी मैं फटाफट कट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, तो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 आड़ी लहसुन और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। तो ये जो अदरक कद्दूकस करने वाला था उसी से मैंने अदरक को कद्दूकस कर लिया है और इसी से हम जो लहसुन है उनको भी कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ लहसुन को मैंने छीला नहीं है, ऐसे ही कद्दूकस करेंगे तो इसमें ये रहता है कि इसका गूदा पीछे निकल जाता है और छिकला ऊपर ही रह जाता है। और इस समय मेरी मिक्सी भी ख़राब हो गई है, चॉपर भी ख़राब हो गया, तो मुझे ऐसे ही जुगाड़ लगा के काम करना पड़ता है और मिक्सी अभी सही नहीं हो पाई है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लहसुन, प्याज, अदरक सारी चीज़ें अच्छे से बिल्कुल बारीक कट कर ली है। और यहाँ देखिए यहाँ पे जो पकने के लिए रखा था तो ये लगभग पक चुका है। चलिए देख लेते हैं। तो इसको हम तोड़ के देखेंगे तो ये ईजिली टूट रहा है, तो इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है। तो चलिए इसका पानी छान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जालीदार परात ली है और उसी में सारे कटहल को डाल के हम साइड में छोड़ देंगे, तो इसका पानी बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और यहाँ देखिए मैंने गैस ऑन कर दी है और इस पर मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तो यहाँ जो मैं तेल डाल रही हूँ तो ये सरसों का तेल है। आप चाहें तो रिफाइंड में बना सकते हैं, लेकिन सब्जी सरसों के ही तेल की अच्छी लगती है। तो तेल तो अच्छे आप से लोग भी गरम हो बना गया। के उसके देखिएगा बाद तो आप मैंने लोगों उसमें को भी खड़े बहुत मसाले अच्छी डाले हैं, लगेगी। जिसमें तो मैंने यहाँ छोटी देखिए इलायची, बड़ी तेल अच्छे इलायची, से गरम लौंग, हो गया था। तेज पत्ता उसके बाद डाला है, मैंने आधा उसमें चम्मच जीरा कुछ और 2 खड़े सूखी मसाले लाल डाले हैं, मिर्ची जिसमें डाली मैंने है। तो छोटी इलायची, इससे बड़ी तड़का इलायची, लगाइएगा तो लौंग सब्जी और का उसके टेस्ट बाद बहुत मैंने अच्छा आता है। जीरा और जो है उसके बाद मैंने 3 हरी मिर्ची डाल दी है और जो लहसुन कद्दूकस किया था वो लहसुन डाल देंगे। हल्का सा पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। तो यहाँ देखिए प्याज डाल दिया है और प्याज जब तक पक रहा है तब तक हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले में मैंने आधा चम्मच हल्दी, आधा ही चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है और उसके जो सब्जी मसाला आता है वो मैंने 1 चम्मच लिया है और 1 ही चम्मच मैंने धनिया ली है। तो मसालों को हम सूखे डायरेक्ट नहीं डालेंगे, हम इसमें पानी डाल के हल्का सा घोल लेते हैं, जिससे मसाला जलता नहीं है और बहुत अच्छे से तेल में पकता भी है। तो देखिए पानी डालने के बाद मैंने मसाले को तेल में डाल दिया है और इसके बाद धीमी गैस पे हम अच्छे से मसाले को पकाएंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मसाले की खुशबू भी आ रही है और मसाला तेल भी छोड़ने लगा है, तो ये अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर कट किए थे वो डाल देंगे और टमाटर के ऊपर हम नमक डाल देंगे। इससे क्या होगा कि टमाटर बहुत अच्छे से गलेंगे और बहुत जल्दी पक जाएंगे। तो चलिए थोड़ी देर हम इसको अच्छे से मिक्स कर दिए हैं और ढक्कन लगा के छोड़ दिए हैं। तो जब तक टमाटर पक रहा है तो यहाँ पे हम एक कटोरी ले ली है और उसमें 2 चम्मच मैंने यहाँ पे चावल का आटा लिया है और पानी डाल के हम इसका घोल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो चावल को भिगो के उससे भी पीस के आप इस तरह का घोल बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास चावल का आटा था तो उसी को मैंने घोल लिया है। तो ये इस सब्ज़ी में डालेंगे तो इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और उसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी हो जाती है।
तो घोल मैंने बना के साइड में रख दिया और उसके बाद दूसरी कढ़ाई में मैंने हल्का सा तेल डाला है और उसके बाद कटहल को डाल देंगे और हल्का सा कटहल को इसमें फ्राई कर लेंगे। तो चाहे तो आप सब्ज़ी में जब तड़का लगाने चले तो पहले आप इसको फ्राई कर लें, उसके बाद सब्ज़ी को बनाएं, लेकिन मेरे पास टाइम कम था तो मसाले भी पकने में टाइम लगता है, तो उधर मसाला पक रहा है और इधर मैंने दूसरी कढ़ाई में कटहल को हल्का सा फ्राई कर लिया है। बिना फ्राई के भी बन जाती है, लेकिन फ्राई कर लेंगे तो इससे सब्ज़ी में और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कटहल भी फ्राई हो रहा है और उधर सब्ज़ी का मसाला भी अच्छे से पक रहा है। तो देखिए कटहल को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था और मसाले भी बहुत अच्छे से पक गए थे, तो सारे कटहल को हम मसाले में डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया, उसके बाद हल्का सा हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी डाला है और उसके साथ जो चावल वाला घोल बनाया था वो भी डाल दिया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है, तो आप ध्यान रखिएगा जब सब्ज़ी बनाइएगा तो इसी समय आप चावल का घोल डाल दीजिएगा। तो देखिए मैंने डाल दिया है दोनों चीज़ों को और अच्छे से मिक्स कर दिया और ढक्कन लगा देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो नमक मैं ऑलरेडी पहले डाल रखी हूँ, क्योंकि जब मैं टमाटर में नमक डाली थी तभी पूरा सब्ज़ी के हिसाब से नमक डाल दिया था। तो देखिए यहाँ पे सब्ज़ी रसेदार बनी तो उसके साथ चावल तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि रसेदार सब्ज़ी के साथ ज़्यादातर चावल ही लोग खाते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी चावल लिया है, उसको धुल के कुकर में डाल दिया है। चलिए गैस पे चढ़ाते हैं और एक सीटी लगा के चावल को पकाते हैं। तो देखिए इधर सब्ज़ी भी बहुत अच्छे से पक के रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुझे तो कटहल की सब्ज़ी सूखी और रसेदार सारी सब्ज़ी मुझे पसंद रहती है और मैं कटहल की सब्ज़ी हर तरह बना बना के खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ देखिए कटहल की सब्ज़ी बहुत अच्छे से पक गई है, तो गैस मैंने यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है और ये जो इसकी रसा है ना, इसकी ग्रेवी, तो ये चावल का घोल पड़ा है जिसकी वजह से ये ठंडी होने पे और थिक हो जाएगी। तो देखिए मैंने इसमें अच्छे से फ्रेश हरा धनिया डाल दिया है और इसको मैंने ढक के छोड़ दिया है, क्योंकि सब्ज़ी बनके रेडी हो गई। यहाँ कुकर में भी देखिए सीटी आ चुकी है और चावल पक गया है। तो चलिए फटाफट हम रोटी बना लेते हैं। तो कटहल की सब्ज़ी के साथ अगर सूखी सब्ज़ी है तो पूड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर रसेदार सब्ज़ी है तो उसके साथ मुझे रोटी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हम रोटी बना रहे हैं और उसके साथ यहाँ पे मैं सैलेड भी कट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है, देर हो रही है। तो मैं फटाफट सैलेड भी कर रही हूँ और उधर रोटी भी बना रही हूँ और ये 2 ही रोटी सेकूँगी और मैं उन्हें खाना दे दूँगी और उसके बाद 2 रोटी बाद में सेक के उनको देती हूँ। तो इस तरह मैं बिल्कुल गरमा-गरम रोटी उन्हें खिलाती हूँ। तो चलिए देखिए 2 रोटी मैंने अच्छे से बना ली है और यहाँ अपने हस्बैंड की थाली लगा है, तो चावल लगा दिया है और ये मेरी मनपसंद सब्ज़ी कटहल की और उसी के साथ दही रहेगा और रोटी और सैलेड रहेगा। तो ये मेरी सुबह के खाने की थाली है या फिर कहें दोपहर की खाने की थाली, क्योंकि मैं दोनों टाइम का खाना साथ में बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी आपसे प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये खाने की थाली आपको कैसी लगी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे, बाय।